हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू इन आवर चैनल। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जो भी वो वीडियो देख के आए हैं मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी की पूरी याद हो गई होगी, तब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो हम लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे और बेसिक्स पढ़े जा रहे थे। अब फाइनली हम वो टॉपिक पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं हमारी इक्वेशन, जिसको हम कह रहे हैं नन्स्ट इक्वेशन। बच्चों, नन्स्ट इक्वेशन, डरना मना है क्योंकि ये द नन नहीं है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो नन्स्ट इक्वेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब जो हमारी नन्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, ध्यान से देखते हैं। नन्स्ट इक्वेशन कहाँ यूज होती है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में। क्वेश्चन ये आता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो लास्ट वाली वीडियो में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मैं आपको पूरा की पूरा बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लें तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन हम यहाँ पे पूरी पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं नन्स्ट इक्वेशन, जिसका यूज किस में होता है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में हम यहाँ पर यूज करते हैं। जब भी हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं वहां पर हम नन्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो नन्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक रिएक्शन हमारी। देखिए, एक रिएक्शन में यहाँ पे मान रही हूँ कि कोई मेटल है बेटा। मेटल आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई सा भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई सा भी मेटल है। और वो मेटल के ऊपर कितना चार्ज है? वो मेटल के ऊपर है प्लस एन चार्ज। बच्चों, कितना चार्ज है? प्लस एन चार्ज है। और वो एन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर रहा है? एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मेटल के ऊपर कितना चार्ज है? मेटल के ऊपर है प्लस एन चार्ज। प्लस एन मतलब कितना भी हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले सकता है। तो मेटल के ऊपर यहाँ पर कितना चार्ज है? प्लस एन चार्ज है ना। और ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? ये एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ले रहा है। जैसे ही ये एन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हट जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो यहाँ पर जो भी हमारा मेटल है उसके ऊपर प्लस एन चार्ज है, और ये एन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जैसे ही ये एन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर जो प्लस एन चार्ज है वो प्लस एन चार्ज क्या हो जाएगा? वो प्लस एन चार्ज रिमूव हो जाएगा, और प्लस एन चार्ज हट जाएगा। और हमारा जो मेटल है वो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पर रिडक्शन किया। वहीं अगर आप यहाँ से इस रिएक्शन को देखोगे, सॉलिड साइड की तरफ से देखोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो दोनों साइड से आप इस इक्वेशन को मान सकते हो। इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब ये इक्वेशन हमने कंसिडर करी है, और नन्स्ट ने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन क्या थी? तो हम यहाँ पर अभी नन्स्ट इक्वेशन को लिखने वाले हैं। तो नन्स्ट ने जो इक्वेशन दी थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नन्स्ट की इक्वेशन थी ई सेल is equals to में E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log टू द बेस E, और आगे आ जाएगा प्रोडक्ट अपॉन में आ जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है। RT अपॉन NF log E प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये नन्स्ट की इक्वेशन है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगी। E सेल इज इक्वल्स टू में E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log टू द बेस E प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये आपको सिंपली याद रखना रहेगी। इसमें E सेल क्या है? E सेल मैं आपको बता देती हूँ। E सेल है हमारा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको निकालना क्या है, आपको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो ई सेल हमारा क्या है? ई सेल है हमारा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल हमारा क्या है? ई नॉट सेल है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई सेल है हमारा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आर हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी हमेशा 8.314 फिक्स्ड वैल्यू है ना। तो R की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कितनी वैल्यू रहेगी 8.314 रहेगी। T रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू भी फिक्स रहेगी, लगभग रहेगी 298 केल्विन। ठीक है, तो ई सेल नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया ये यहाँ पे, एन हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन गिवन ले रहे हैं दे रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हो गया आपका एन। एफ हो जाएगा हमारा यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट, एफ जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे फेराडे का कांस्टेंट। एफ को हम कहेंगे प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की जगह पे, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट की जगह पे। फेराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी फिक्स होती है 96500 कूलम। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज रहेंगी, उन वैल्यूज को आपको याद करना कंपलसरी है। एक तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, टी मतलब कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू, एफ हो जाएगा आपका फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू। ये कुछ वैल्यूज आपकी रहेंगी जो आपको याद करना बच्चों कंपलसरी रहेगा। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल नर्न्स इक्वेशन का फॉर्मूला। अब इसको हम आगे रिजॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल, इसको तो आप एज इट इज लिख देंगे है ना, माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, ये भी एज इट इज रहने दो, लॉग टू दी बेस ई, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट रख दो, रिएक्टेंट की जगह पे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि एम सॉलिड जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, और रिएक्टेंट हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, एम प्लस एन एक्वस जो है ये हमारा रिएक्टेंट है। तो ये हमने रिएक्टेंट की साइड पे लिख दिया है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं। अब सुनिएगा, जब हम बात करते हैं आयनिक मीडियम की बच्चों, तो आयनिक मीडियम में केवल चार्ज की बात होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखा जाता है, इसलिए जो भी सॉलिड रहेगा उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो जिस पे चार्ज रहता है आपको उसी को कंसिडर करना है, जो भी जिसके ऊपर चार्ज नहीं है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे ही जाता है आयोनाइज होता है, केटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जब चार्ज नहीं है तो वो आयोनाइज हो ही नहीं रहा है ना, समझ में आ रही बात। तो जो भी सॉलिड कंपोनेंट रहेगा उसकी वैल्यू हमें कितना मान लेना है, उसकी वैल्यू हमेशा हमको 1 मान लेना है। तो यहाँ पर जो एम सॉलिड है, जो मेटल सॉलिड स्टेट में, उसकी वैल्यू हम कितनी रख देंगे, उसकी वैल्यू हम रख देंगे 1। जो भी सॉलिड स्टेट में मेटल है उसकी वैल्यू कितनी रख दी जाएगी, उसकी वैल्यू 1 रख दी जाएगी। अब ये इक्वेशन देखिएगा क्या बनेगी। तो देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस, और एक और चीज़ बता देती हूँ, ये नेचुरल लॉग होता है, लॉग टू द बेस ई, इसको हमें हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है लॉग टू द बेस 10 में। तो जो भी हमारा पर्टिकुलर नेचुरल लॉग रहेगा उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, 10 की टर्म्स में बदलना पड़ेगा। नेचुरल लॉग से हमेशा आपको लॉग टू द बेस 10 में लेके जाना है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम लॉग टू दी बेस ई को जब हम लॉग टू दी बेस 10 में लेके जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्टली जादू मंत्र तो है नहीं कि लॉग टू दी बेस ई को लॉग टू दी बेस 10 में बदल दिया। तो बदलने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली 2.303 से आपको आगे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर टी यहाँ आ जाएगा और एन एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू में हो गया ई नॉट सेल 2.303 आर टी अपॉन एन एफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसके आगे हो जाएगा लॉग टू दी बेस 10 है ना, और m सॉलिड की वैल्यू कितनी हो गई है 1, और नीचे बच गया हमारा m प्लस n एक्वस, ठीक है। इतना आपको आ गया होगा समझ में। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, जो लॉग टू दी बेस ई था उस लॉग टू दी बेस ई को हमें किस में बदलना था, लॉग टू दी बेस 10 में बदलना था, जो हमने कन्वर्ट कर लिया है। और लॉग टू दी बेस ई को 10 में बदलने के लिए हमने सिंपली क्या किया कि आगे एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, और वो नंबर हमारा क्या था 2.303। तो 2.303 से हमने सिंपली यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई किया है, आर टी अपॉन एन एफ हो गया है, लॉग टू दी बेस 10 हो गया है, ऊपर सॉलिड की जगह पे क्या आ गया है 1 आ गया है, और m प्लस एन एक्वस जो है वो एज इट इज आ गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना।
अब हम यहाँ पर जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमने ई सेल तो एज इट इज़ लिखा, अभी नेक्स्ट में हम ई सेल को एज इट इज़ ले लेंगे। देखिए ई सेल हम एज इट इज़ ले लेंगे और यहाँ पे हमने ले लिया ई नॉट सेल। चलिए अब बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू, यहाँ पे टी की वैल्यू और यहाँ पे एफ की वैल्यू, इतनी जो वैल्यू है ना ये आपको रख देना है। ये देखो आर, टी और एफ, आर की वैल्यू रख देंगे 8.314, टी की वैल्यू रख देंगे 298 केल्विन और एफ जो आपका फेराडे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम रख देंगे 96500 कूलम। ये तीनों जो आपकी वैल्यू है ना, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे रख देना है। तो जब आप यहाँ पे ये सारी वैल्यू रख दोगे तो आप कैलकुलेट करके देख लेना 0.059 आएगा। देखो 2.303 ऑलरेडी है। आर की वैल्यू आप लोग रखेंगे 8.314 आप आर की वैल्यू रखेंगे। टी आपका टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू आ जाएगी 298 केल्विन और एफ आपका है फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 96500 कूलम। ये सारी की सारी वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर लेना है और एन आपका जो भी रहेगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि एन आपका रिएक्शन के अकॉर्डिंग रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा log to the base 10 1 अपॉन में m प्लस n एक्वस। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख देती हूँ हमें कौन सी वैल्यूज़ पुट करना है। देखो R होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रहती है 8.314 है ना। T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 298 केल्विन है ना। और F भी फिक्स होता है 96500 कूलम जिसको हम कहते हैं फेराडे कांस्टेंट। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट करना है और पुट करके हमारी जो नॉन्स्ट इक्वेशन है वो नॉन्स्ट इक्वेशन आप यहाँ पर निकालेंगे। इस इक्वेशन को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, देखिए मैं बता रही हूँ और वही तरीका आपका बेस्ट रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको वही तरीका यूज़ करना है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू में हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n जो आपका रहेगा वो एज इट इज़ आ जाएगा log टू द बेस 10 और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन में अरे मत करो यार ऐसा, थोड़ा सा लिखना है, लिख लेने दो। चलो समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी कौन सी इक्वेशन है, नॉन्स्ट इक्वेशन, जिसकी हेल्प से हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक इक्वेशन मानी रिडक्शन पोटेंशियल की, हमने एक इक्वेशन मानी। यहाँ कोई मेटल था जिसके ऊपर कितना चार्ज था, जिसके ऊपर प्लस एन चार्ज था और ये एक्वस स्टेट में था। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें एन इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया है। एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एम सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पर ये एम सॉलिड के अंदर क्या हो गया, एम सॉलिड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है, जिससे हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग टू द बेस ई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये वाला पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ई सेल हमारा हो गया नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई नॉट सेल हमारा हो गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू हम नॉर्मल, अगर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है, ये वाला जो मैं अभी पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और उससे निकाल लेना है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये फॉर्मूला लास्ट वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उससे आप ई नॉट सेल निकाल लेंगे। आर टी, आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एन हो गया है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ हो गया आपका फेराडे कांस्टेंट। लॉग टू द बेस ई, एम सॉलिड, प्रोडक्ट
M सॉलिड है वो ऊपर आ जाएगा और M प्लस N एक्वस नीचे आ जाएगा। E सेल एज इट इज़ रहेगा, E नॉट सेल एज इट इज़ रहेगा। इतनी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.059 अपॉन में आ गया N, log टू द बेस 10 1 के अपॉन में आ गया M प्लस N और जो कि एक्वस स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद में E सेल एज इट इज़, E नॉट सेल एज इट इज़ 0.059 अपॉन में N, log टू द बेस 10, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट। अभी जितने भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद में हम नॉन इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या यूज़ करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है, लास्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला आया है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे एक आपको करके बता देती हूँ, एक रिएक्शन हम किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया हो जाए, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं हम यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो ये हमारी एक इक्वेशन दी है, जिंक प्लस Cu प्लस 2 देन इट गिव्स Zn प्लस 2 और प्लस Cu, ये हमारी एक इक्वेशन है ना। इसमें हमें नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करना है ना। तो अभी तो मैंने आपको सीधे सीधे इक्वेशन बना के दे दी है। एग्जाम में कभी आता है ना तो कभी कभी वो इक्वेशन बना के नहीं देते हैं, वो सेल रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दे देंगे कुछ इस तरीके से, Zn प्लस 2 एंड Cu प्लस 2 एंड Cu, ये ऐसा। अब ये इस फॉर्म में दे देते हैं और इस तरीके से आपको क्या करना रहता है, आपको इसके अंदर आपका जो भी नॉन्स इक्वेशन है वो अप्लाई करना रहेगी। तो इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा और आपको नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करना रहेगी। अब आपको ये पहचानना रहेगा, जैसे दो एलिमेंट ऐसे आपको आ गए कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो जिंक पहले आता है, ली के बाप ने काका से मांगा, ठीक है, क्या मांगा, अलमारी, अलमारी, मनी, ज़मीन, ज़मीन आ रहा है मतलब Zn पहले आता है और ये आता है क्यों आई आगरा, तो क्यों मतलब कॉपर बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन करेगा और ये आपका क्या करेगा, ये आपका रिडक्शन करेगा। आ रही बात समझ में, ये ऑक्सीडेशन करेगा और ये करेगा रिडक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा जिंक है ना, वो काय में बदल जाएगा Zn प्लस 2 में, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए जो ऑक्सीडेशन करेगा उस पर चार्ज आएगा और जो रिडक्शन करेगा उससे चार्ज चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके लिए हम अगर नॉन्स इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ई सेल निकालना है हमको। ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी ई नॉट सेल की, वो यहाँ हम पुट कर देंगे माइनस 0.059। अब यहाँ लिखते थे हम n, अब n क्या है देखो, प्लस 2, n प्लस 2 चार्ज आ रहा है तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, है ना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है तो प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2 Cu और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2 और Zn। अब मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो उसकी वैल्यू 1 रख देना है, तो इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। तो सिंपल सी हमारे पास में बस क्या बचेगा, हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा Zn प्लस 2 Cu प्लस 2। सॉल्व कैसे करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू दी जाएगी, एन की वैल्यू आपको इक्वेशन देख के तभी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है उससे निकाल लेना है। Zn प्लस 2 के नीचे आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया जाएगा, जितना भी दिया जाए 0.01, 0.1, 0.02 जितना भी दिया जा रहा है, सेम एज इट इज़ कॉपर प्लस 2 के नीचे भी दिया जाएगा। तो वो जो भी पर्टिकुलर आपको कंसंट्रेशन दिया जाएगा उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, इस पूरी रिएक्शन को आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप नॉन्स इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी हमारी नॉन्स इक्वेशन। कल हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। बच्चों कमेंट में बताना कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।